हाँ जी, तो हमने कास्टिंग सीखी थी। अब कास्टिंग में इनपुट में कैसे यूज करना है वो सिखाता हूँ। हमने लिखा a इज इक्वल टू आई एन टी, ब्रैकेट में लिखा इनपुट, फिर लिख दिया एंटर अ नंबर। अब हमने डिफाइन कर दिया कि जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो एक इंटीजर ही होना चाहिए। अगर कुछ और डालेंगे तो एरर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाली, मैंने लिख दिया सार्थक। अब रन करा तो एरर आ गया, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है वो इंटीजर होना चाहिए, बट हमने डाला क्या है, स्ट्रिंग। ऐसे अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमने लिखा a इज इक्वल टू आई एन टी, ब्रैकेट में लिखा इनपुट, फिर लिख दिया एंटर अ नंबर। b इज इक्वल टू आई एन टी, ब्रैकेट में लिखा इनपुट, फिर एंटर अनदर नंबर। अब हमने लिख दिया प्रिंट द सम ऑफ a एंड b इज कॉमा a प्लस b। हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया एक नंबर एंटर करो। हमने लिखा 10, अनदर नंबर में हमने लिख दिया 23। अब हमारे पास आंसर आ गया द सम ऑफ ए एंड बी इज 33। ऐसे हम हर एरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ इसको यूज कर सकते हैं। हमारे को करना क्या है, बस साइन चेंज करना है। शुरू में अगर द सम ऑफ ए एंड बी नहीं भी लिखो तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करने के लिए दिखाया वो चीज। अगर हम इनपुट से पहले कुछ भी नहीं लिखते तो क्या होता है, वो डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग ही मानता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में यही करा था, ए इज इक्वल टू इनपुट लिख दिया सीधा सीधा। उसका मतलब उसको क्या मान रहा है कि अंदर जो भी लिख रहे हैं हम स्ट्रिंग ही है। ठीक है, ऐसे काम करता है कास्टिंग के साथ। ठीक है, डन।